भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। भारतीय फिजाइया का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हुआ। बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर सीनियर अफसरान समेत 13 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में कुल 14 अफराद सवार थे। एक फौजी शदीद जख्मी हुआ। डिफेंस चीफ रूसी साख्ता MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। मरने वालों की लाशें बुरी तरह झुलस गई। जाए हादसा पर भी आग भड़क उठी। लाशों की शिनाख्त DNA की मदद से की जाएगी। भारतीय फिजाइया ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वीडियो में देखा जा सकता है हेलीकॉप्टर कॉलेज के नजदीक घने जंगल में गिरा, हर तरफ आग लग गई। भारतीय वजीर दाखिला पार्लियामेंट को हादसे पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत का बिपिन रावत की हलाकत पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सानहा सियालकोट जैसे अनासर के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। कोर कमांडर्स का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदों पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी ताउन जारी रहना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। जारी तरबियती अमल और डॉक्ट्राइन के जायजे से भी किसी भी उभरते हुए चैलेंज से निपटने में मदद मिलती है। मुस्तकबिल के मैदान जंग में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ रहा है। महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। हमने जितनी चीज़ें पाकिस्तान में थी, हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते हैं। ये सर्दियाँ बड़ा मुश्किल वक्त है। ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कीमतें नीचे आ जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मुस्तहिक़ अफराद के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पंजाब के PGB और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को सेहत इंश्योरेंस मिलेगी। पेशावर में तकरीब। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मौसम सरमा के बाद अशिया खुरनोश की कीमतें कम हो जाएंगी। आवाम की मुश्किलात में कमी लानी है, इन्हें सहूलियात फराहम करनी है। हुकूमत पंजाब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 3 खरब 20 अरब खर्च करेगी। ये भी कहा कभी मुल्क को एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस बनाने जैसे दावे नहीं किए। जो पैसा इकट्ठा होता है वो माजी में लिए गए कर्जों की अदायगी पर जाता है। वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन के नोटिस को खातिर में ना लाए। मना करने के बावजूद पेशावर का दौरा। हेल्थ इंश्योरेंस और राशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तहिक़ीन में कार्ड तकसीम किए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म के दौरा पेशावर पर पाबंदी लगाई गई थी। याद दहानी के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक KP में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहले में पेशावर में भी इलेक्शन होगा। इंतखाबी शेड्यूल के बाद वज़ीर आज़म का मुतल्लका मुकाम का दौरा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। KP हुकूमत की वजाहत कामरान बंगश ने कहा इमरान खान का दौरा खालिस्तन सरकारी नौयत और अमूर मुमलिकत का हिस्सा है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं। ये अदलिया को हिरासा करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो, कभी डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया जाता है। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात से मुतल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि ये प्रॉक्सी जंग है। एक शख्स के लिए बार बार वीडियोस आ रही हैं। एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। सदर सिंध हाईकोर्ट बार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अदलिया के खिलाफ बयानात भी निकाल कर देख लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि इस पर तहकीकात करें तो ज़ेरे इल्तिवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की कॉपियां फरीकैन को दिखाई। उनके लिए भी ये ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहें तो नवाज शरीफ साहब आपको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूँगा कि इनके घर पहुंचाए ताकि अपने घर आएं, लेकिन वो आएंगे नहीं।
साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम का नाम PNI लिस्ट में शामिल, ECL में डालने की भी सिफारिश। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो 24 घंटों में दस्तावेजात घर पहुंचा सकते हैं। डॉलर का बहरान पैदा करने वाली इंटरनेशनल लॉबी है। FIA को कहा है बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालें। शेख रशीद का PDM को एक बार फिर लॉन्ग मार्च की तारीख बदलने का मशवरा। कराची के जाली मुकाबले में पुलिस का किरदार खुलकर सामने आ गया। जख्मी नौजवान ने पोल खोलकर रख दिया। बताया अरसलान और वो कोचिंग सेंटर से वापस आ रहे थे। हमारे पास नया मोटरसाइकिल था। इसी दौरान सादा लिबास मोटरसाइकिल सवारों ने हमारा रास्ता रोका। हम समझे डकैत हैं। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अरसलान मौके पर ही चल बसा। गिरफ्तार पुलिस एहलकार और उसके दोस्त का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर के पहाड़ी इलाके से 5 अफराद की लाशें मिली, शनाख्त न हो सकी। रोटी का निवाला भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। नान रोटी एसोसिएशन का फिर कीमतों में इजाफे का ऐलान। सादा रोटी की कीमत 12 रुपए और नान 18 रुपए का फरोख्त होगा। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी मैदान में। बिलावल भुट्टो का 17 दिसंबर को कराची में एहतजाज का ऐलान। कहा IMF डील इसी तरह चलती रही तो अवाम मजीद तकलीफ में होंगे। हुकूमत का हर सियासी मैदान में मुकाबला कर रही है। कोशिश है विफाक में भी हमारी हुकूमत कायम हो। बिलावल ने नए बल्दियाती निज़ाम को पुराने से बहुत बेहतर करार दे दिया। कहा कानून साजी में गुज़श्ता निज़ाम से ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। नए कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम बल्दियाती हुकूमत को दे रहे हैं। बिलावल साहब बल्दियाती निजाम में इस्लाहात की बात कर रहे हैं, EVM पर मुशावरत क्यों नहीं करते? वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाब। कहा करप्ट सियासी जमातें कभी भी इंतखाबी इस्लाहात की बात नहीं कर सकती। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से हर सूरत निजात चाहते हैं। इस्लामाबाद में इमारतें रेगुलराइज हो सकती हैं तो नस्ला टावर क्यों नहीं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। कहा नस्ला टावर गिराने की बजाय दरमियानी रास्ता भी निकाला जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सामने बेबस हैं। जिन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दी उन्हें सजा होनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने MQM को निशाने पर ले लिया। कहा MQM फिर कराची और सूबे में नफरतें फैला रही है। मुजाहरे करके साबित कर दिया इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। गैर कानूनी तामीरात के SBCA अफसरों के तेजी से तबादलों पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मंगल को जाती हैसियत में बुला लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिस अफसर से रिपोर्ट तलब करते हैं अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। क्या ये अदालती फैसलों पर अमल ना करने का तरीक़ाकार है? इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। गैर रस्मी ज़ैली कमेटी बना दी गई। हुकूमत की जानिब से असद उमर और फवाद चौधरी जबकि अपोजिशन की तरफ से ख्वाजा साद रफीक और राजा परवेज अशरफ हिस्सा होंगे। मेंबरान की तैनाती पर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। फवाद चौधरी कहते हैं हतमी फैसला नहीं हुआ, उम्मीद है मजीद एक आधे इजलास में फैसला कर लेंगे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में पढ़ाई की छुट्टी खत्म। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में जारी हड़ताल खत्म। जॉइंट एक्शन कमेटी का तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। कहा मेयर के तहत इख्तियारात की मुंतकली के खात्मे पर एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट्स में ताख़ीर का नोटिस। जिम्मेदारान से वजाहत तलब करने का फैसला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। कहा 2022 से वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा।
उस्मान बुज़दार का अपने ही वजीर आला ऑफिस का अचानक दौरा। सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और स्टाफ के दफातर गए। स्टाफ की हाजिरी चेक की, समरियों को जल्द निपटाने की हिदायत की। कहा अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए दफातर के अचानक दौरे जारी रखूंगा। हाइब्रिड गाड़ियों के बाद अब हाइब्रिड घर, वो भी 3 दिन में तैयार। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत पंजाब में कम लागत हाइब्रिड घर बनाने की मंजूरी। जगह पंजाब हुकूमत देगी, जबकि निजी कंपनी घर तामीर करेगी। 5 मरले का 2 मंजिला हाइब्रिड घर सिर्फ 3 दिन में तामीर होगा। पहले मरहले में रिनाला खुर्द हाउसिंग कॉलोनी में हाइब्रिड घरों की तामीर की जाएगी। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। कहा पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर राजा बशारत की मुलाकात। सियालकोट वाक़े पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा कि अवाम के जानो माल की जिम्मेदार हुकूमत है। इस जिम्मेदारी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता न किया जाए। अगर हम पीछे जाए अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है, लीडर गाने गाता भी है, तराने पढ़ता भी है, गाने गलवाता भी है और तिगनी की नाच भी नचवाता है। हमारी दादी नानी देसांदा राजा गाती थी, मरियम ने गाया तो क्या हुआ। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का तबसरा। कहा बेटे की शादी पर खुद भी गाना गाऊंगा, जो टूटा फूटा डांस सीखा वो भी करूंगा। एक सवाल पर बोले दूसरी शादी वो करता है जो घर से तंग होता है। डॉलर काबू से बाहर, रुपया मजीद बेकदर। अमरीकी करेंसी तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे महंगा 177 रुपये 42 पैसे की सतह पर बंद हुआ। स्टेज अदाकारों का वीडियो स्कैंडल। थिएटर अदाकारा खुशबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर की सेशन अदालत से अबूरी जमानत भी करवा ली। FIA साइबर क्राइम विंग ने वीडियो बनाने पर मुकदमा थिएटर मालिक के दरखास्त पर दर्ज किया था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में क्रिसमस पार्टी की वीडियो। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुआफ़ी मांग ली। मामले की तहकीकात का हुक्म। कहा मुतअद्दिद बार इस बात की यकीन दहानी करा चुका हूँ, कोई पार्टी नहीं हुई थी।